Hello guys, welcome back to my YouTube channel Fire Pro Abhinav. So first of all, I would like to say sorry for the inconvenience caused in my late videos. Because of some unavoidable circumstances, I could not make the videos for you all. So yes, today I will discuss the topic of my fire safety part that will be in Hindi only, because many of the comments I have seen in my videos that they are demanding the videos in the Hindi, so that all the persons can easily understand what I am expressing in my videos actually. So yes, आज हम लोग बात करेंगे दैट इज़ द फायर एक्सटिंग्विशर एनाटॉमी के बेसिस के ऊपर. सो क्या होता है फायर एक्सटिंग्विशर का एनाटॉमी? दैट मीन्स द फायर एक्सटिंग्विशर का बॉडी पार्ट. तो उसी बॉडी पार्ट को अगर हम लोग को जानना होगा तो हमको उसको डिफाइन करना होगा उसके फीचर्स को लेके. फीचर्स इन द सेंस उसके आकार कैसे रहते हैं, उसका कलर क्या रहता है, वो एक्सटिंग्विशर्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन बेसिकली रिटन रहता है, माने वहाँ पे छापा रहता है या वहाँ पे लगाया जाता है. तो उसी को देख के हमको बताना होगा कि वो फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या प्रकार का है. वो पाउडर टाइप का है या हमारा CO2 है, डेट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड है, या हमारा फोम टाइप है. तो उसी को हम जानेंगे. तो यस, कभी कभी हम लोग अगर लेमेन के हिसाब से अगर हम जानते या हम लोग को जानना कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जो रिटर्न रहेगा, वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, उसी को हम लोग पढ़ के हम लोग समझ लेंगे. लेकिन कभी कभी ऐसा भी रहता है कि वही स्टिकर्स या वही लेवल को कोई फाड़ दिया जाता है. कोई भी आप पुराने बिल्डिंग पे चले जाओ, कोई भी शॉपिंग मॉल पे चले जाओ, वहाँ पे अगर आपको कभी फायर एक्सटिंग्विशर्स देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पे उसका इन्फॉर्मेशन नहीं रहता, वो हटाया जाता है. कभी हट गया या फट गया या कभी रिमूव कर दिया गया. तो तब हम कैसे जानेंगे वो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है? तभी हमको उसके आकार और उसके प्रकार को देख के हमको पता चलाना होगा कि ये कौन सा टाइप का है. अभी सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स जो कि CO2 टाइप है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका जो डिलीवरी पाइप रहता है, वो डिलीवरी पाइप हमेशा डिस्चार्ज पाइप के साथ एक हॉर्न जुड़ा हुआ रहता है. डिस्चार्ज हॉर्न वो लंबा सा, ठीक है. तो उसी डिस्चार्ज हॉर्न के साथ अगर वो डिलीवरी पाइप जुड़ा हुआ है, दैट इज ओनली कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर्स, दैट इज CO2. अगर ऐसे ही फायर एक्सटिंग्विशर्स के साथ अगर ओनली डिलीवरी पाइप, सिर्फ वो पाइप जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग कहेंगे पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स. और इन द सेम प्रोसेस अगर उसी प्रकार पे और फायर एक्सटिंग्विशर्स के साथ अगर उसके डिलीवरी पाइप के साथ एक नुकीला एक नोजल ज्वाइन हुआ है, तो वो होगा हमारा फोम टाइप, दैट इज AFFF, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स. बेसिकली यही 3 प्रकार के जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल भी रहता है और हर एक बिल्डिंग पे वो देखने को भी मिलता है. और अगर हम लोग दूसरे प्रकार के भी अगर फायर एक्सटिंग्विशर्स मार्केट पे अगर मिलते हैं या आपको देखने को मिलेगा तो बहुत ही है. आज अगर मैं गिनना चाहूँ कि कौन से टाइप्स के फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, वो बहुत है. मैंने जो आपको ये CO2 पाउडर टाइप और फोम टाइप के प्रकार के बारे में बताया, वो इजीली अवेलेबल है मार्केट में. अगर हम लोग मॉड्यूलर टाइप का बात करते हैं तो वो मॉड्यूलर क्या होता है? मॉड्यूलर होता है जो सीलिंग पे लगता है. ये हमारा वो सीलिंग माउंटेड फायर एक्सटिंग्विशर जिसे कहते हैं, जिसमें वो स्प्रिंकलिंग डिवाइस की तरह वो काम करेगा. पर लेकिन अगर हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर एनाटॉमी, जिसमें सिंपल सपोज यही पकड़ लो आप, फायर एक्सटिंग्विशर है, उसका शेप रहेगा सिलिंड्रिकल के साथ उसका एक डिलीवरी पाइप रहेगा. डिलीवरी पाइप के साथ जो भी फायर एक्सटिंग्विशर है, अगर CO2 है तो CO2 का हॉर्न रहेगा. अगर CO2 नहीं है, ओनली पाउडर टाइप है, तो उसका डिलीवरी पाइप रहेगा, छोटा सा आगे पे नोजल टाइप का रहेगा, उसका ओरिफिस छोटा बड़ा रहेगा. CO2 होगा तो उसका ओरिफिस बड़ा रहेगा, अगर पाउडर टाइप है उसका छोटा रहेगा. इन द सेम प्रोसेस अगर फोम टाइप है, उसका डिलीवरी पाइप के साथ एक नोजल जिसमें एयर वेंट भी रहते हैं, माने छोटे छोटे छेद रहते हैं चारों साइड में जहाँ से वो हवा पास कर सकते हैं, तो उसको एयर वेंट भी कहते हैं. वो हमारा एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम वाला फायर एक्सटिंग्विशर्स में रहेगा. और इन द सेम प्रोसेस सभी कैप असेंबली के ऊपर के जो पार्ट रहते हैं ना, वो अलग अलग रहते हैं. कभी कभी जो प्रेशराइज रहते हैं, जो जिसको हम लोग स्टोर्ड प्रेशर भी कहते हैं, उसके वहाँ पे एक प्रेशर गॉज मेंशन रहता है. जो प्रेशर गॉज पे बेसिकली 3 कलर्स उसमें रहते हैं. 3 इन द सेंस 2 कलर, बीच वाला रहता है ग्रीन और बाकी दोनों साइड में अलग अलग रहते हैं. तो उसी प्रेशर गॉज में एक नीडल भी फिक्स रहता है. उसी नीडल के बेसिस पे हमको जानना होगा कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर में प्रेशर अभी जनरेट ऑलरेडी है. अगर वो 0 हो चुका है तो वो प्रेशर गॉज दिखाएगा आपको वो 0 साइड के साइड पे. अगर वो उस पर प्रेशर ठीक है तो वो सही तरीके से अपना प्रेशर के अबव साइड में दिखाते हैं. वहाँ पे मार्किंग किया ही जाता है कौन सा है. अगर हमारा राइट साइड है दैट इज प्रेशर इज ओवरचार्ज,
और अगर लेफ्ट साइड है तो प्रेशर इज 0। और वही प्रेशर गॉज आपको CO2 वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जो कैप असेंबली पार्ट है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। उसमें एंटी क्लॉकवाइज वाला नोब रहता है, जो कि पाउडर टाइप और हमारे फोम टाइप वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स में नहीं रहता है। और दोनों ही वाले नोब को या एक्सक्यूजिंग ग्रिप को बचाने के लिए एक सेफ्टी पिन रहता है, जिसको हमको रिमूव करना होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स को ऑपरेट करने से पहले। हमारे पाउडर टाइप या फोम टाइप वाले एक्सटिंग्विशर्स में जो सेफ्टी पिन रहता है वो हॉरिजॉन्टली फिटेड रहता है, और जो हमारे CO2 वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स जो एंटी क्लॉकवाइज वाला नोब रहता है उसमें वो वर्टिकली फिट रहता है, तो जिसको हमको रिमूव करना होता है। जो चीज़ मैंने ऑलरेडी मेरे पुराने वाले वीडियो पे आपको 5 सिस्टम के द्वारा समझाया गया था। सो यही था हमारा फायर एक्सटिंग्विशर्स का एनाटॉमी पार्ट। So thank you guys for making me your part of the day. Do subscribe to my channel, and if you like the video, please hit the like button and press the bell icon for my latest updates. Thank you.